नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी हस्ती की जिसने भारत की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की, जिन्हें हम सब समानता का निर्माता कहते हैं। ये सवाल बहुत बड़ा है ना? कि कैसे कोई एक इंसान पूरे समाज को बदल सकता है। और सच कहूं तो डॉक्टर अंबेडकर की पूरी जिंदगी ही इस सवाल का एक जीता जागता जवाब है। तो चलिए उनके इस कमाल के सफर के जरिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और डॉक्टर अंबेडकर की कहानी वो शुरू हुई संघर्ष से। उनका जन्म एक दलित परिवार में हुआ था, एक ऐसे माहौल में जहां समाज की बेड़ियों ने उन्हें बचपन से ही जकड़ रखा था। उनके बचपन की सच्चाई बहुत बहुत कठोर थी। सोचिए, एक बच्चे को क्लास में सबसे अलग बिठाया जाता था। उसे पानी के नल तक को छूने की इजाजत नहीं थी। यही वो दर्दनाक अनुभव थे जिन्होंने असल में उनके जीवन के सबसे बड़े मिशन की नींव रखी। तो ये जो टाइमलाइन है ना, ये उनके असाधारण सफर को एक नज़र में दिखाती है। 1891 में एक दलित परिवार में जन्म, फिर 1910 और 20 के दशक में विदेश जाकर पढ़ाई करना, 1947 से 50 के बीच आज़ाद भारत का संविधान बनाना और फिर 1956 में एक ऐसी विरासत छोड़कर जाना जो आज भी जिंदा है। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने शिक्षा को, पढ़ाई को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया और उन्होंने ये साबित कर दिया कि ज्ञान ही वो ताकत है जो हर बेड़ी को तोड़ सकती है। उनका जो इरादा था वो इस एक लाइन में साफ दिखता है कि उन्होंने हार नहीं मानी और पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी जिद थी, उनका जुनून था। समाज ने उनके रास्ते में हर कदम पर दीवारें खड़ी की, लेकिन वो बस ज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ते ही चले गए। और ज्ञान की ये जो प्यास थी, ये उन्हें 7 समुंदर पार ले गई, दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन जगहों पर। सबसे पहले वो पहुंचे अमेरिका, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। और एक बात समझनी होगी, वहां उन्होंने सिर्फ डिग्रियां नहीं ली, नहीं, उन्होंने वहां इकोनॉमिक्स और कानून की वो गहरी समझ हासिल की जो भारत लौटकर लाखों करोड़ों लोगों की आवाज बनने वाली थी। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन ज्ञान लेकर जब वो भारत लौटे तो उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी, शायद इतिहास की सबसे बड़ी जिम्मेदारियों में से एक आई। वो जिम्मेदारी थी एक नए आजाद भारत की नींव रखने की, और वो बने भारतीय संविधान के मुख्य निर्माता। जरा एक पल के लिए सोचिए, जिस इंसान को बचपन में एक कुएं से पानी पीने के लिए भी लड़ना पड़ा था, उसी इंसान ने देश के सबसे बड़े कानून, हमारे संविधान में बराबरी का सिद्धांत लिखा। ये उनके सफर की सबसे बड़ी जीत थी। तो संविधान का निर्माता होने का असल मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसे देश की बुनियाद रखना जहां कानून की नजर में हर कोई बराबर हो। उन्होंने, कह सकते हैं, अपने जख्मों को पूरे देश के लिए मरहम बना दिया। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का काम सिर्फ संविधान लिखने तक ही खत्म नहीं हुआ। नहीं, उनकी जो असली विरासत है वो आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। वो आज भी प्रेरणा का एक बहुत बड़ा स्रोत है। उनकी पूरी जिंदगी को अगर देखें तो वो 3 मजबूत पिलर पर टिकी थी। एक, सामाजिक बराबरी, दूसरा, दलितों के हक, और तीसरा, हर शोषित, हर दबे कुचले इंसान के लिए इंसाफ। यही वो ताकत थी जिससे उन्होंने सदियों पुरानी जंजीरों को तोड़ा। साल 1956 में वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके विचार वो आज भी जिंदा हैं। सच तो यह है कि आज भी जब कोई इंसाफ और बराबरी के लिए आवाज उठाता है तो कहीं ना कहीं उसमें डॉक्टर अंबेडकर की ही प्रेरणा झलकती है। डॉक्टर अंबेडकर की कहानी एक बात साफ तौर पर याद दिलाती है कि बराबरी की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। और ये हमें आज के एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि आखिर समानता के लिए संघर्ष आज भी इतना जरूरी क्यों है।